स्टार्ट। तो मैं जब फायरवॉल पे राउटर पे एक लिंक लगाता हूँ, राइट, और मैंने राउटर पे यहाँ पे एक पब्लिक आईपी डाली और मैंने लैन पे एक प्राइवेट आईपी डाला। ये मेरा L2 स्विच है, एक यूजर यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे आईपी मेरी 192.168.1.1 है। तो मुझे राउटर पे सिर्फ नेट करना पड़ता है, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सोर्स नेट क्या होता है, तो सोर्स नेट करना पड़ेगा। ठीक है, रीचेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप सोर्स नेट नहीं करोगे तो आपका प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो इस कम्युनिकेशन के लिए मुझे नेट चाहिए, और सोर्स नेट क्या होता है लास्ट क्लास में मैंने बता चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऑन राउटर मैं कोई पॉलिसी नहीं बनाता हूँ। जैसे मुझे ये नहीं पॉलिसी बनानी है कि फेसबुक के लिए या कोई एप्लीकेशन के लिए मुझे पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। कोई सारा कुछ राउटर पे बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है। कुछ भी राउटर पे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक यूजर यहाँ बैठा हुआ है, जैसे ही आप नेट करेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे घर का एग्जाम्पल है। हम अपने घर के एग्जाम्पल में, अगर हम घर के जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं नेटवर्क है, मॉडेम लगा हुआ है। आपका आईएसपी क्या करता है, मॉडेम आपको भेजता है, आप उसको प्लग इन करते हो, और बाय डिफॉल्ट उसमें नेट इनेबल होता है। ठीक है, जैसे आप प्लग इन करते हो नेट इनेबल होता है। आपके जितने भी डिवाइसेस, घर के डिवाइसेस हैं जो 192 पे चल रहे हैं, राइट, या 10 पे सेगमेंट पे चल रहे हैं, या 172 पे चल रहे हैं, सब रीचेबल हो जाते हैं। रीजन ये है कि आपके राउटर पे नेट इनेबल है, और राउटर पे कोई पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कभी भी आप आईएसपी को ये नहीं फोन करके बोलते हो कि ये ड्रॉप हो रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, और उसका रीजन फायरवॉल नहीं है, क्योंकि आपका राउटर पे बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउड है। इसलिए किसी राउटर पे जिस पे इंटरनेट चल रहा है, हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं बनती है पड़ती है, राइट। एसडी वैन की पॉलिसी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एसडी वैन की पॉलिसी में हम उसको एज ए फायरवॉल यूज नहीं करते। एसडी वैन की पॉलिसी और फायरवॉल की पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? कुछ बंदे यहाँ पे एसडी वैन में भी है, कुछ सिक्योरिटी के अंदर भी है। तो जो एसडी वैन की पॉलिसी होती है और जो फायरवॉल की पॉलिसी है, नाम दोनों का पॉलिसी है, राइट, लेकिन डिफरेंस क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। एसडी वैन की पॉलिसी होती है ट्रैफिक को स्टीयर करने के लिए। इसमें वर्ड यूज करो आप, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब, दो सर्किट है या तीन सर्किट है, बीच इंटरनेट लगा हुआ है या पब्लिक इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो कौन से ट्रैफिक को किस पे लेके जाना है। दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक स्टीयरिंग। आप ऐप अवेयर राउटिंग लगा सकते हो, ट्रैफिक को स्टीयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी। ये पॉलिसी का काम होता है। फायरवॉल पे पॉलिसी जो होती है, उसका मेन काम होता है ट्रैफिक को अलाउ करना, डिनाई करना, फॉरवर्ड करना। ठीक है, ये सब मेन काम होता है। फायरवॉल में आप कभी भी ट्रैफिक स्टीयर नहीं करते। ठीक है, हालांकि वहां पे एक कंसेप्ट होता है पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग का, पीवीएफ बोलते हैं अनित। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नाम समझ लो अनित, और जितने बंदे नए हो, इसको जी बोलते सर। हैं पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। फायरवॉल की बात कर रहा हूँ जैसे राउटर में सर मैं। हाँ, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होती है, सेम हाँ, वही बिल्कुल करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सेम करेगा। पीबी बहुत जगह यूज होती है, वाइडली आस्क इन इंटरव्यू कि पीबीएफ क्या होता है, पालो अल्टो में क्या होता है पीबीएफ, या फोर्टिनेट में क्या होता है पीबीएफ, तो आपको बताना पड़ेगा कि पीबीएफ क्या होता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको पता है तो पीबीएफ इज जस्ट लाइक ए, पीबीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। कि आप पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर हम उस पर आएंगे। यहाँ पॉलिसी ये बेस्ड सर राउटिंग स्पेसिफिक फायरवॉल में होगा किसी, या सभी में सब में, है ये सब फीचर? में होता है, सब में होता है, नाम अलग अलग है। ठीक है, सब में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग का ऑन फायरवॉल? राउटर तो सबको पता ही है। राउटर पता है सबको या नहीं पता है राउटर पे? है कोई बंदा ऐसा जिसको पीवीआर का पता नहीं है राउटर पे? लेट मी
बताओ यार, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पता है सबको? सर रेफरेंस के लिए बता दीजिए फिर अच्छा सबको एक ठीक बार, है। वो कोई कोई रिवाइज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीबीआर, राइट? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। हाँ, ओके। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो राउटर कैसे काम करता है? बेसिक राउटर कैसे काम करता है? राउटर काम करता है राउटिंग टेबल से, सबको पता है। हम्म। क्योंकि राउटिंग टेबल में क्या होता है? बेस्ट राउट होता है। ठीक है। और राउटिंग टेबल के भी एक्स्ट्रा हॉप क्या है? सेफ टेबल। पता होगा आपको। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। तो अगर मान लो, सपोज करो कि इस डायग्राम में अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, सिंपल सा राउटर लगाऊं, दो पाथ लगा दिया, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, और इस पे स्टैटिक राउटिंग चल रही है नहीं। ठीक है। हम्म। सिंपल रखते हैं, बिल्कुल बेसिक। ये मेरा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है। राउटिंग नहीं बता रहा, कंसेप्ट बता रहा हूँ। राउटिंग आपको आती है। यहाँ पे हम्म। आपने राउटर लगा दिया, तो यहाँ से हम्म। ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा? सबको पता है, ट्रैफिक का फ्लो ऐसे होगा, राइट? ऐसे होगा। और जब ये लिंक डाउन हो जाएगा तो फ्लो क्या होगा? जनरेट ऐसे हो होगा, जाएगा। ऐसे होगा, यही होगा। सबको पता है ये चीज, हम्म। राइट? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का मतलब ये है कि राउटर में मेरा सेकेंडरी पाथ कॉन्फ़िगर है, इसकी एडी 1 है, इसकी एडी 2 है। हम्म। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग लगा के कमांड के थ्रू मैं अपनी ट्रैफिक को सेकेंडरी पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है। और ये मैंने किया है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ठीक है। अब तो यूज नहीं होता है क्योंकि अब तो सब जगह एसडी वैन आ गया। सेकेंडरी पे भी राउट कर सकता हूँ, सेकेंडरी पाथ पे भी राउट कर सकता हूँ, पीवीआर लगा के। हम्म। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई रेप्लिकेशन का ट्रैफिक है, ठीक है, जो कि बहुत क्रिटिकल ट्रैफिक है, अनित। और ये वाला पाथ जी। जो है, इसका रिसीव और ट्रांसमिट काफी ज्यादा है, यूज हो रहा है। ये पाथ बैकअप में यूज नहीं हो रहा है। मेरे को पेमेंट पैसा तो देना ही है ना, मैं यूज करूँ या ना करूँ, राइट? हम्म। तो मैंने पीवीआर लगाया, और पीवीआर के थ्रू क्या कर दिया, अपना रेप्लिकेशन ट्रैफिक को किस पे राउट कर दिया? सेकेंडरी पे राउट कर दिया। ठीक है। जी। फायदा क्या है? पीवीआर क्या क्या नहीं चेक करता है? राउटिंग टेबल चेक नहीं करता है वो। ठीक है। तो पीवीआर में आप क्या डिफाइन करते हो? अगर आपने कभी पीवीआर कॉन्फ़िगर किया है, दरअसल आपने तो किया ही होगा, आई होप, रियल लाइफ में। यस सर, यस सर। जब जब आप पीवीआर कॉन्फ़िगर करते हो तो आप क्या डिफाइन करते हो? आप अपना नेक्स्ट स्टॉप डिफाइन करते हो। नेक्स्ट ऑफ। बिल्कुल। ठीक है। आप क्या करते हो? आप मैच करते हो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को। हम्म। ठीक हम्म। है। और ये जनरली मैच कैसे होता है? वाया एसीएल। ठीक है। एसीएल से मैच करके आप क्या बोलते हो कि ये जब ट्रैफिक है तो उसको नेक्स्ट स्टॉप पे भेज दो। तो नेक्स्ट ये आप। कंसेप्ट होता है पीवीआर का। आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर बहुत सारे बंदे राउटिंग के हैं तो आप लोग राउटर पे ये कॉन्फ़िगरेशन देखा भी होगा। देखा है? बिल्कुल सर। ठीक है। फायरवॉल में कैसे होता है? फायरवॉल में फायरवॉल में कंसेप्ट जो है पीवीएफ का, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट। हम्म। अब मान लो एक फायरवॉल है, स्टैंड अलोन फायरवॉल है। पहले बात तो ये सिंगल डिवाइस पे होना चाहिए लिंक, राइट? दूसरे डिवाइस पे जी। होगा तो काम नहीं करेगा, याद रखना ये चीज। ठीक अच्छा, है। ठीक है सर। तो अगर फायरवॉल पे दो लिंक लगा हुआ है, हम्म। ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इस वाले लिंक को तुमने एज ए प्राइमरी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, इस वाले लिंक को एज ए सेकेंडरी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नेट भी ऐसे होगा नित, इसका नेट बिल्कुल प्राइमरी सर। होगा, इसका नेट हाँ। सेकेंडरी होगा। ठीक है। ये बिल्कुल। कैसे डिसाइड होगा प्राइमरी और सेकेंडरी नेट? राउटिंग के हिसाब से। ठीक है। अगर इसका डिफॉल्ट राउट की एडी 1 है, इसकी डिफॉल्ट की राउट की एडी सेकेंडरी 10 है बाय डिफॉल्ट, तो पॉलो ऑल्टो क्या मान के चलेगा कि प्राइमरी ट्रैफिक किस पे भेजना है? इस पे भेजना है। क्यों? कि इसकी एडी कितनी है? 1 है। क्लियर है या क्लियर नहीं है? बताओ हाँ या ना। बिल्कुल। बिल्कुल सर। आ रहा है समझ में? रितेश, या नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर, आ रहा। नेटिंग के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होता है प्राइमरी का और सेकेंडरी का। मेक इट क्लियर। ठीक है। ये राउटिंग डिसाइड करती है
कि कौन सा नेट प्राइमरी होगा अनित और कौन सा नेट कौन सा सेकंड? सेकेंडरी होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? जी। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बोलो यार, नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है। तो यहां से जब ट्रैफिक आएगा, L3 स्विच से जब ट्रैफिक आएगा फायरवॉल पे, फायरवॉल से राउटिंग चेक होगी। अगर ये प्राइमरी पाथ है, नेट इस पे इनेबल होगा और ट्रैफिक यहाँ फॉरवर्ड होगा, राइट। अब यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? मैं ये चाहता हूँ अनित, जो सारा मेरा HTTPS का ट्रैफिक है, मैं चाहता हूँ वो सेकेंडरी पाथ पे जाए। ठीक है, सेकेंडरी लिंक पे जाए बिना राउटिंग चेंज किए हुए। देन व्हाट आई हैव टू अप्लाई इन फाइबर? मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? PBF। ठीक है, जहां मैं ये डिफाइन करूंगा कि सोर्स ये हो, डेस्टिनेशन ये हो। देखो फायरवॉल, जो पोलो अल्टो फायरवॉल है, उसमें 4 चीज डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे तुमने प्रैक्टिकल तो कुछ किया ही है पोलो अल्टो फायरवॉल पे भी, तुम्हें तो याद हाँ जी, होगा हाँ ये जी, सब हाँ जी, हाँ चीजें। जी। क्या मैं क्या क्या इंटरफेस और क्या क्या 4 चीज डिफाइन करनी पड़ती है? सोर्स जोन, ठीक है अनित, ट्रैफिक किस जोन से आ रहा है? जी। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, ठीक है। सोर्स IP, उस जोन का IP क्या है? 192.168.1.0/24। ठीक है अनित। डेस्टिनेशन जोन क्या है अनित? बाहर जा रहा है, हाँ जा रहे अनट्रस्ट, हैं, हाँ। अनट्रस्ट। डेस्टिनेशन IP क्या होगी बाहर जाने की? एनी। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऐसे ट्रैफिक को राउट कर दो PBF बना के। कहाँ पे? सेकेंडरी लिंक पे, यानी इंटरनेट 2 पे लिंक राउट कर दो। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? तो ये जो ट्रैफिक होगा PBF के थ्रू कहाँ राउट होगा? इंटरनेट 2 पे। कंडीशन ये है कि मेरे फायरवॉल के पास अनित 2 डिफॉल्ट राउट है। बिल्कुल। ठीक है, 2 डिफॉल्ट राउट है। यहाँ पे नेक्स्ट हॉप होगा, राइट। और पॉलो अल्टो फायरवॉल का डिफॉल्ट AD 10 होता है, याद रखना। ठीक है, स्टैटिक राउट का। हाँ जी। दो मेरे पास डिफॉल्ट राउट है। नेक्स्ट हॉप जो भी है AD अलग है, लेकिन उसके बावजूद अनित वो राउटिंग टेबल को चेक नहीं करेगा अनित। वो क्या करेगा? हम्म। PBF को चेक करके क्या कर देगा? पीवीएफ ट्रैफिक को को चेक। फॉरवर्ड कर देगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी क्वेश्चन? ये ऑप्शन सर कहाँ रहता है इसमें सर? जब आप पॉलिसी में जाओगे तो वहां आएगा, अ, पॉलिसी के टैब के नीचे। अच्छा, पॉलिसी में डिफाइन। ओके। पॉलिसी टैब के ओके। नीचे एक नॉर्मल पॉलिसी होगी अनित, एक नॉर्मल पॉलिसी होगी। जी जी। ठीक है, और उसी के नीचे यहाँ पे लिखा होगा PBF, पॉलो अल्टो में। तो इस PBF पे चेक करके यहाँ पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉलिसी सिर्फ आपके ट्रैफिक को कहाँ तक फॉरवर्ड करेगा? नेक्स्ट हॉप तक। PBF या PBR सिर्फ नेक्स्ट हॉप तक काम करता है। क्लियर है मेरे भाई या क्लियर नहीं है? क्लियर है। PBF कहाँ तक क्लियर काम है करता सर। है अनित? सिर्फ नेक्स्ट हॉप तक। नेक्स्ट ठीक हफ्ता। है, जी आप सर। ट्रैफिक को अच्छा, कहाँ तक उसके बाद फॉरवर्ड कर, फिर। उसके बाद फिर राउटिंग काम हाँ। करेगी, राउटिंग काम करेगी। राउटिंग करेगा, ठीक सर। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि PBF और PBR में डिफरेंस क्या है। PBF होता है फायरवॉल पे, अगर 2 लिंक है, एक लिंक यूटिलाइज नहीं है, जैसे हम PBR यूज करते हैं उसी तरह PBF यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक को सेकेंडरी पे क्या कर सकते हैं? फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू मेरा जो टॉपिक था राउटर वाला, फायरवॉल वाला, कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं, जो मैं राउटर में बता रहा था, अगर वही चीज को मैं अगर फायरवॉल से पूछूं, ठीक है, फायरवॉल मेरा लगा हुआ है। दरअसल आपके पास पालो अल्टो फायरवॉल का एक्सेस है क्या? आप जहाँ पे काम करते हो, या कोई भी फायरवॉल का एक्सेस है आपके पास? ESA है सर, ESA भी है, वॉल्वो भी और है। फॉलो है? हाँ जी है सर। ठीक है, तो चेक करना। दरअसल जो बता रहा हूँ PBF है या नहीं उसके अंदर लगा हुआ है, ये सब तो चेक कर ही सकते हो। नहीं, हमारे इधर PBF नहीं चला होगा सर। नहीं चला हुआ है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी तो बनी होगी, नेटिंग तो चल रही होगी, सब तो चल रहा होगा। हाँ हाँ, VPN तो बना नेटिंग होगा, चलती है। राइट, वेरी गुड। हम्म, चलो आगे चलते हैं। तो ये फायरवॉल है, ये मेरा सेम L3 डिवाइस है, L2 डिवाइस है। यहाँ पे एक यूजर है,
अनित यहाँ पे अगर मैं नेट बना दूंगा ना, ठीक है, नेट इनेबल भी कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट फायरवॉल सब कुछ ड्रॉप कर देगा। आ रहा समझ में? क्योंकि फायरवॉल नीड हाँ, नीड पॉलिसी पॉलिसीज, डिफाइन करनी पड़ेगी। पॉलिसी डिफाइन करनी लेकिन पड़ेगी। सर इसमें इन से हाँ, आउट और आउट से इन दोनों तरफ बनेगी, या सिंगल बिल्कुल। एक जगह बनाते हैं तो वो नहीं, दोनों एक ही कंसिडर एक करेंगे? ही एक ही पॉलिसी बनेगी। आउट एक एक अगर बना दिया आपने, वही रिवर्स में भी काम करेगी। रिवर्स में काम करेगी, ठीक। बिल्कुल राइट। लेकिन फायरवॉल में पॉलिसी के बिना और नेट के बिना नहीं चलेगा, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा? बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। राउटर में सिर्फ नेट से काम चलता है, हम्म। राउटर में कोई पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब भी आप कोई फायरवॉल की के बारे में आप सोचो, या जब भी आप खुद का प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, या तो आप चार चीजें सोचो। वो चार चीजें क्या हम्म। सोचनी है आपको? पहला इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे ट्रैफिक का फ्लो, हम्म। ठीक है नित? जब तक ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, कभी तक आप कभी भी चैंपियन नहीं बन सकते। ट्रैफिक का फ्लो का मतलब क्या हुआ कि जब मेरा फायरवॉल लगा हुआ है बीच में, यहाँ लगा हुआ है फायरवॉल, राइट, हाँ और जी। ये फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो या। मुझे अपने पालो अल्टो फायरवॉल पे, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, पालो अल्टो पे, ठीक है, और ये पालो अल्टो फायरवॉल पे यानी तो यहाँ पब्लिक आईपी होगी, क्लियर है, राइट। जी। यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट होगा टुवर्ड्स योर हम्म। इंटरनेट, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हॉप के साथ तभी आपका चल रहा है। तो चार या। चीजें क्या क्या, क्या सोचनी है पालो अल्टो में? पहले ट्रैफिक फ्लो सोचना है कि अगर ट्रैफिक इन से आउट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है अनित? सोर्स नेट करना है, हम्म। ठीक है। और जी। सोर्स नेट किसके लिए होता है? बताया था लास्ट क्लास में, यूजर के लिए, ठीक है। बिल्कुल। अगर आउट टू इन है डेस्टिनेशन में। तो डेस्टिनेशन नेट करना है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। और डेस्टिनेशन नेट किसके लिए होगा? एप्लीकेशन के लिए होगा। जब इतना आपने सोच लिया, आप फोकस हो गए कि हाँ ये इतना मुझे क्लियर है, तो आपको फिर चीजें सोचनी पड़ेंगी वाइडर एस्पेक्ट पे। वो चीजें क्या होंगी? चार चीजें सोचो। पहला इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैफिक किस जोन से आ रहा है? हर हम्म। इंटरफेस फायरवॉल में किसी ना किसी जोन का पार्ट जोन में होगा, डिफाइन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल राइट। सर। और इंटरफेस भी बहुत तरह के होते हैं अनित। L3 इंटरफेस, L2 L2, हाँ L2 जी। इंटरफेस, SVI, राइट, और क्या होता है, और क्या कहते हैं उसको? टैप 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 वी इंटरफेस, वायर वी वायर इंटरफेस। ये सब हम अलग अलग बात करेंगे प्रैक्टिकल पे जब जाएंगे तो, ठीक है, सबका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं या करेंगे। तो हमें हर एक चीज याद रखना, चाहे टनल इंटरफेस, पूरा का पूरा VPN जो है वो किस पे काम करता है? टनल पे काम करते हैं, ठीक है। कोई VPN जब आप क्रिएट करते हो तो आप क्या क्रिएट करते हो? टनल क्रिएट करते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा का VPN जो होता है वो टनल पे चलती है, वो IPsec की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जोन, हर इंटरफेस किसी ना किसी जोन का पार्ट होगा, या वाइस वर्सा बोल सकते हो। तो आपको सोचना है ट्रैफिक का सोर्स जोन क्या होगा, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, पहला चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैफिक का सोर्स आईपी क्या होगा अनित? दरअसल डेस्टिनेशन आई जोन क्या होगा, ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। चौथा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा अनित, ठीक है। और पांचवा, कौन सा एप्लीकेशन को आपको अलाउ करना है या डिनाई करना है? क्लियर है या क्लियर नहीं है? आ रहा है समझ में? एप्लीकेशंस, ये पूरा खेल एप्लीकेशंस के हैं। कौन सा यूआरएल अलाउ करना है, कौन सा फाइल अलाउ करना है, समझ में आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही है? ये सारी चीजें आपको अपनी फाइबर पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे ट्रैफिक अंदर से बाहर की तरफ जाए, यानी इन से आउट हो, और उसके साथ क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको? इसके अलावा क्या डिफाइन करना पड़ेगा? नेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक या इन से आउट हो या आउट से इन हो, जब तक आपकी इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी, आप कोई भी पॉलिसी या कुछ भी आप नहीं चला सकते। फायरवॉल कोई भी हो, दुनिया का कोई भी फायरवॉल हो, कंसेप्ट यही रहेगा। आ रहा समझ में?
या नहीं आ रहा? बोलो, कोई है ऐसा जिसको नहीं आ रहा समझ में जो मैं बता रहा हूँ? और एक चीज और है जो लोग कंफ्यूज करते हैं डेस्टिनेशन नेट में, वो मैं बताना चाहता हूँ। अंदर से तो क्लियर हो गया। डेस्टिनेशन नेट में कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को, मैंने देखा है कि जब वो डी नेट कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल पे, पालो अल्टो फायरवॉल पे, और मैं लेट से मैं एग्जांपल की बात बता रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई L3 स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे कोई L2 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्वर है। इस सर्वर की IP 192.168.1.1 है, और इस पे https irctc.com चल रही है। रियल एग्जांपल, राइट? इस फॉलो ऑल्टो फाइवल को बाहर से बंदे एक्सेस कर रहे हैं। ये इसका आउटसाइड इंटरफेस है, ये इसका इनसाइड इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट राउट डाला हुआ है। नेक्स्ट हॉप ISP की तरफ है। यहाँ पे स्टैटिक राउट मान लो, प्रोटोकॉल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या डला हुआ है, कुछ भी डला हुआ है आप कर सकते हो, राइट? जनरली पालो ऑल्टो फाइवर में जहाँ जो देखा है मैंने लैंड में, सब इंटरफेस होता है, SVI होते हैं, जो हम राउटर पे करते हैं वो सब कुछ पॉसिबल है, राइट? अब लेट्स से कि रितेश अपने घर पे बैठा हुआ है, इसको समझना है बहुत अच्छे से यार, और वो अपने ब्राउजर में https irctc.com टाइप करते हैं। इस डायग्राम को दिमाग में रखो। मैं IP डिफाइन करता हूँ। तो इस डायग्राम के हिसाब से आप बताओ कासिफ, यूजर को कौन सा IP मिलना चाहिए, DNS क्या IP मिलना देना चाहिए उसको, इस डायग्राम के हिसाब से? सिर्फ डायग्राम देख के बताना, बाकी चीज से मतलब मुझे मतलब नहीं है। बोलो क्या मिलना चाहिए IP? उसकी एसबीआई की आईपी होनी चाहिए जो हमने डिफॉल्ट की आईपी दे रखी है। भाई भाई भाई, डायग्राम डायग्राम क्या सामने दिख हुआ? रहा है। डायग्राम सामने दिख रहा है कासिफ। डायग्राम में कौन सा IP DNS को तुम, अगर तुम एज ए यहाँ पे अगर सोल्यूशन डिजाइनर हो हम्म। और तुमसे कोई पूछे कि मेरे हम्म। पास ये डायग्राम है, तो तुम DNS में जब A रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, तुमको सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बना देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो मैं क्या पूछना चाहता, अपनी विजिबिलिटी मतलब अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको इंक्रीज करोगे तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा सोचो कि तुम इसको डिजाइन कर रहे हो, नेटवर्क में लेके आ रहे हो, सब कुछ तुम पे डिपेंडेंसी है, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें करना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है। मैं IP डिफाइन कर रहा हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए अभी ना L3 की जगह L2 मान लो, क्योंकि L3 लगाऊंगा तो फिर और भी चीजें मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सर्वर है, उसकी IP 1.1 है /24 है, जिसका गेटवे 1.5 है, ठीक है। फायरवॉल है, और ये जो सर्वर है, ठीक है अनित, क्लैरिटी है डायग्राम की आपको? ये जो सर्वर हाँ है, जी, हाँ जी। ये HTTPS है अनित, ठीक है। हम्म। और इसमें हमने एक वेबसाइट बनाई है irctc.com की, ठीक है। ये मेरा ओके। इंटरनेट है। यहाँ से बहुत सारे यूजर्स होंगे अनित, हाँ जी, तो कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। हाँ जी। बोलो यार, होंगे या नहीं होंगे अक्रॉस बिल्कुल द जी हाँ ग्लोब जी। होंगे। इस वेबसाइट को, राइट? अब कासिफ एज ए हम्म। सोल्यूशन डिजाइनर है, अनित एज ए सोल्यूशन डिजाइनर, दर्शन एज ए सोल्यूशन डिजाइनर है, राइट? कुछ बंदे अप्रोच करते हैं कि भाई हमें इसका नेटवर्क फ्लो बताओ। तो मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब यूजर रितेश अपने पोर्टल पे, अपने ब्राउजर पे जब https irctc.com टाइप करेगा, तो इस डायग्राम के हिसाब से उसके ब्राउजर में कौन सा IP मिलना चाहिए, बस इतना पूछ रहा हूँ, इससे ज्यादा डॉट कुछ नहीं वन डॉट पूछ रहा। वन मिलना चाहिए।
कौन सा आईपी? नहीं वन नहीं, डॉट वन डॉट 1.1.1 मिलेगा सर। अगर डी नेट जो के थ्रू आ रहा है ना, किसके थ्रू? अगर अगर डी नेट के थ्रू आ रहा है बाहर से, मतलब आउटसाइड, तो उसको वन डॉट वन डॉट की आईपी मिलेगी। यार कासिफ, तुमसे उम्मीद ऐसा नहीं है भाई। तुम मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छे बंदे हो। तुमसे इस आंसर का उम्मीद नहीं रहेगा। ठीक है? कभी भी एक बार बताओ, सॉरी टू से तुम बहुत तेज बंदे हो, लेकिन तुम अगर ये आंसर दोगे तो तुम्हारा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा कासिफ। तुम खुद सोचो, किसी यूजर को ये आईपी मिल सकता है? थिंक एज ए लेमैन। क्या एक जो इंटरनेट बैठा हुआ नहीं, आईपी? नेटिंग, अगर अरे अगर यार, नेट अब अगर कैसी बातें कर रहे हो यार। नेटिंग बैटिंग भूल जाओ। क्या इस कोई यूजर को, कोई भी, अगर इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो इंटरनेट में हाँ, पॉसिबल है, राइट? लेकिन इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए क्या 192.168.1.1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तो गेटवे हो जाएगा, गेटवे से फिर हाँ। नेटवर्क के तो आउटसाइड जो निकल आंसर जाएगा। जो आंसर जो अनिल दे रहा था बिल्कुल सही दे रहा था, 1.1 की आईपी मिलना चाहिए। जो डीएनएस में मैं ए रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, वो मैं क्या डालूंगा? irctc.com इक्वल टू 1.1.1.1, ये डालूंगा। क्लियर अनिल बाबू? आया समझ में जी या नहीं आया? बिल्कुल सर। दरअसल आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर। ठीक है, राइट? अब थोड़ा सा इसको वाइडर प्रोस्पेक्ट पे सोचते हैं। ये तो छोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया, राइट? इसी चीज को हम वाइडर प्रोस्पेक्ट से सोचते हैं कि मेरे पास 4 डाटा सेंटर है अनित। ठीक है? छह, फोर जी डेटा सेंटर है। एक डेटा सेंटर मेरा बैंगलोर है। बैंगलोर के अंदर भी एक फाइबर लगी हुई है अनित। ठीक है? जी ये बीएनजी है। डिजाइन का पार्ट है, ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं। एक मेरा चेन्नई में है, वहां भी मेरा क्या लगा हुआ है? फाइबर लगा हुआ है। एक मेरा कोलकाता के अंदर है, फाइबर लगा हुआ है। एक मेरा दिल्ली के अंदर लगा हुआ है, फाइबर लगा हुआ है। सब पे फाइबर लगा हुआ है। ठीक है? और सबके पीछे अनित क्या लगा हुआ है? एक L2 स्विच लगा हुआ है। प्रैक्टिकल तुम कितना भी कर लो, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल तो कोई बंदा भी जाके चार चीज कमांड डालनी पड़ती है फाइबर पे, तो कोई भी डाल देगा यार। और बंदे डाल ही रहे हैं। बड़ी चीज थोड़ी है, राइट अनित? ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको हाँ जो मैंने जी हाँ बनाया? जी। इन सब पे अनित जी क्या सर। चल रही है? irctc.com चल रही है सब पे, हाँ जी राइट? जब एक बैंगलोर का बंदा, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। हाँ जी। अभी वेब की बात नहीं करता हूँ ना, लोड बैलेंसर की बात करता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में अनित वेब भी होगा और जी लोड बैलेंसर भी होगा। ठीक है? जी सब पे irctc.com चल रही है। जब बैंगलोर का बंदा, मान लो रितेश बैंगलोर में, वो जब अपने ब्राउजर में irctc.com टाइप करेगा, तो डीएनएस का काम होगा यहाँ की आईपी देना अनित। डीएनएस का काम बिल्कुल। होगा, राइट? जब चेन्नई का बंदा होगा, डीएनएस का काम होगा यहाँ की आईपी देना, राइट? जब कलकत्ता में बंदा होगा, डीएनएस का काम होगा यहाँ की आईपी देना। दिल्ली का बंदा होगा, डीएनएस का काम होगा यहाँ की आईपी देना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी। क्लियर है या क्लियर नहीं है? और डीएनएस को कैसे पता लगेगा कि आपकी आईपी क्या है? क्योंकि आपके सोर्स आईपी में आपकी पब्लिक आईपी होती है। जी और पब्लिक आईपी क्या होती है? पब्लिक आईपी क्या होती है? जियो लोकेशन पता लग सकता है, कौन बंदा कहां से कर सकता है। तो जब आपका जी डीएनएस, जब आपका सोर्स आईपी देखता है, तो पता लगता है कि मेरा यूजर का ट्रैफिक कहां से आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई? दरअसल क्लियर है या नहीं क्लियर है ये पार्ट? हाँ सर, लोकेशन बेस्ड होता है वो आईपी, नहीं नहीं, आई वो नो। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर है, राइट? हाँ जी। और F5 हाँ का जी। एक प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट है F5 का कासिफ, जो डीएनएस का काम करता है? एक तो हो गया F5 का जीटीएम, एलडीएम, एक जीटीएम, हो गया एलडीएम, जीटीएम, हो गया एक हो गया जी जीटीएम, हो गया, राइट? ये जो जीटीएम जीटीएम, होता है अनित, ये पूरा ये काम, डीएनएस पे ही काम करता है। ये पूरा का पूरा काम कौन करता है रियल लाइफ में? जीटीएम काम करता है। F5 का प्रोडक्ट अनित।
ठीक है। जी और ये प्रोडक्ट बहुत हाई लेवल पे जीटीएम की सर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जो नॉर्मल जो डीएनएस होता है, वो हमेशा ट्रैफिक को हम्म, हमेशा लोड बैलेंस करता है। यानी पहला क्वेरी आई 1.1 को भेजा, और दूसरी क्वेरी आई 2.2 को भेजा, राइट। इसके अलावा उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जीटीएम के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे वो जियो लोकेशन का पता लगता है, उसके बाद सेशन की इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ कनेक्शन की इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसके पास पचासों तरह की इंफॉर्मेशन है। कि मुझे मान लो, सपोज करो, तुमको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। भेजना चाहिए बैंगलोर का यूजर को बैंगलोर, अनित, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसकी लेटेंसी 110 है, इसकी लेटेंसी 50 है, फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन से। तो आपका जीटीएम क्या करेगा? बैंगलोर नहीं भेज के क्या क्या भेज देगा? चेन्नई भेज देगा। आया समझ में या नहीं आया? उसको बोलते हैं हेल्थ मॉनिटर। क्या बोलते हैं? हेल्थ मॉनिटर। वो सारे के सारा डेटा सेंटर को क्या कर रहा है? मॉनिटर भी कर रहा है साथ में, अनित। ठीक है। जी पॉलिसी के ऊपर भी वो काम कर रहा है। कि चलो, अनित ने बोला है राउट टू बैंगलोर, ठीक है, मैं बैंगलोर राउट कर देता हूँ। लेकिन क्या इसकी हम्म, लेटेंसी लॉस एंड जिटर, क्या जो डिफाइंड परसेप्शन है, क्या उसमें है या नहीं है? नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। देन आई विल राउट द सेम कस्टमर टू चेन्नई फॉर द टाइम बिंग। वो जीटीएम करता है, नॉर्मल डीएनएस नहीं कर सकता वो। जी क्लियर है या नहीं क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सर। आ रहा समझ में? तो चीजें बहुत हाई लेवल पे चल रही है। जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डीएनएस पोर्ट 53 पे काम करता है, टीसीपी यूडीपी, उससे हजार गुना इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सा है? जीटीएम। जो कि हर कंपनी के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर तुम देखोगे जीटीएम यूज होती है। जहां कंपनी एप्लीकेशन, कंपनी की खुद की एप्लीकेशंस हैं, यूजर्स बहुत ज्यादा, ट्रैफिक आ रही है, वहां पे जीटीएम बहुत ज्यादा काम करता है। एनी क्वेरी सो फार? जैसे जीटीएम जो है ये लोड बैलेंस डिवाइस है या फिर ये एज ए लोड डीएनएस ही काम बैलेंसर, करता है? लोड बैलेंसर है जीटीएम डीएनएस लेवल पे, लेकिन वो एज ए वो नहीं लोड शेयर करता है। वो रिक्वेस्ट को लोड शेयर कर सकता है, रिक्वेस्ट की। ओके, तो मतलब डीएनएस इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है, डीएनएस सर्वर अलग रहेगा, ये सिर्फ आपकी नहीं, क्वेरीज ये को ये मतलब ये जो हाँ, भी आएगा हाँ क्वेरीज को फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करेगा। ओके। हाँ, करेक्ट डीएनएस पे। समझ में आ रहा मतलब है? ये तो टीएम टीटीएम ये लोड बैलेंसर के फीचर्स है मतलब, या फीचर्स है, ये बिल्कुल अपने आप में फीचर्स। डिवाइस? अपने आप पे डिवाइस भी है, इसमें रिकॉर्ड भी तुम बना सकते हो। इसको तुम एज ए डीएनएस भी यूज कर सकते हो, और एज ए फॉरवर्डर भी यूज कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम उसको कैसे डिजाइन करते हो। कोई है बंदा ऐसा जिसकी कंपनी में ये लगा हुआ है? यहाँ पे कोई है? पता बोलो यार, नहीं। कोई है ऐसा? तो अभी हमारे मतलब पहले तो था जब हम टेलीकॉम में थे तब हाँ, एलटीएम यूज होता था। देखो एलटीएम जो है वो तो एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। फिर ठीक मैं है। जॉब पे हर जगह जहाँ डेटा दिखे जिस कंपनी का होगा वहाँ चल रहा होगा बस। हाँ बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। अब लोड बैलेंसर जो होती है अनित, वो एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। इट्स जी राइट। उसको, और जीटीएम जो होती है वो डीएनएस रिक्वेस्ट के लिए यूज होती है। effectively। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो डीएनएस रिक्वेस्ट को अगर लोड बैलेंस करना है, मान लो एक रिक्वेस्ट को तुमको चेन्नई भेजना है, एक रिक्वेस्ट को बैंगलोर भेजना है, देन जीटीएम। ठीक है। एप्लीकेशन को लोड बैलेंस करना है, देन लोड बैलेंसर। क्लियर है या क्लियर नहीं है? तो जब तुम एलटीएम की बात करते हो, लो F5 की बात करते हो, तो F5 के प्रोडक्ट है। ठीक है। जी प्रोडक्ट क्या है? एलटीएम, हम्म, जीटीएम, हम्म। वैफ। अच्छा, वैसे इसी का है। वैफ भी इसी का ओके। पार्ट है, F5 का। हालांकि एक कंपनी और है, जैसे उनको पता होगा, हम्म, उसने भी बहुत ज्यादा वेब पे काम किया है। मुझे याद नहीं आ रही कंपनी का नाम, लेकिन वही मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है। जो वेब पे, को पता है किसी को? कासिफ तुम्हें पता है? एक नया कंपनी जो लॉन्च हुआ है वेब पे, काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, सिर्फ वेब स्पेसिफिक। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे ब्रूट नाम या याद ऐसे ही नहीं कुछ है क्या? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत एडवांस लेवल का वेब प्रोवाइड कर रही है वो। ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट अच्छा। F5 का पार्ट है, अनित। जी सर। ठीक है। तो F5 के एलटीएम पे तुम जीटीएम भी इनेबल कर सकते हो, वेब भी इनेबल कर सकते हो, एक ही डिवाइस।
इट ऑल डिपेंड कि तुम्हारा डिजाइन क्या बोलता है, तुम अलग से एचटीएम लगाओगे कि एलटीएम पे ही इनेबल कर लोगे, वो ऑल डिजाइन का पार्ट होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? कुछ भी कुछ पूछना तो पूछो। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? रितेश, कुछ क्वेश्चंस है? नहीं, हाँ। क्लियर है यार अब तो। हाँ, तो मैं डेस्टिनेशन नेट की बात कर रहा था जी, रितेश, अनित, की डेस्टिनेशन नेट में कंफ्यूजन होगा। डेस्टिनेशन नेट में हमेशा आपका आईपी जो होगा, सोर्स आईपी जो होगा वो एनी होगा, नित। ठीक है, मेक ए नोट। हम्म, डेस्टिनेशन नेट में सोर्स आईपी क्या होगा? क्योंकि इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है, हम्म, तो सोर्स जोन क्या होगा? अनट्रस्ट। बिल्कुल सोर्स जोन क्या होगा? अनट्रस्ट रहेगा। अनट्रस्ट। सोर्स आईपी क्या होगी? एनी। बंदा हाँ कहीं से जी, भी आ रहा है। अब कहीं से यहाँ भी पे आ सकते हैं। कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग डेस्टिनेशन जोन को क्या बोल देते हैं? ट्रस्ट। हम्म, ठीक है। और डेस्टिनेशन आईपी को क्या क्या बोल देते हैं? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डेस्टिनेशन आईपी को क्या बोल देते हैं? 192 168 हम्म, 1.5। ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है। बाहर की बंदे की विजिबिलिटी, अनित, सिर्फ यहाँ तक की है। ये याद रखना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि बाहर जब डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है तो सिर्फ कहाँ तक रिजॉल्व करके दे रहा है? यहाँ तक दे रहा है, राइट। तो बाहर की बंदे की विजिबिलिटी, अगर तुम ये सोचो मैं फायरवॉल का कैप्चर भी लगाऊंगा, पीकैप कैप्चर भी लगाऊंगा, तो मुझे क्या, कौन सी आईपी डेस्टिनेशन आईपी में दिखेगी? 1.1 दिखेगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे कासिफ समझ में आ रहा है? आप तो प्रैक्टिकल सब कर चुके हो। सोर्स जोन भी क्या होगा?